कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 7 हिंदी कहानी, जो पार्ट टेस्ट लगे हुए हैं। आपकी जानकारी है तो बता दूँ कि इसमें हमने लगभग 3 से 4 क्लासेस पढ़ी हैं विगत समय में, जिसमें हमने चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी पढ़ी है। यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कहानी का। और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और अभी हम लगभग 7 कहानियाँ पढ़ने के बाद हम इसके जो प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे आगे क्लासेस में। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे की यह एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है। डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस रचनाकार की है, तो माधवराव सप्रे की है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आंखें खुलने के पश्चात वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। पात्र इसमें जो दिए गए हैं वो बुढ़िया और जमींदार है। बहुत ही साधारण सी कहानी है। 2021 में देखिए यहाँ पे प्रश्न बना है, 22 में भी बना है। इसमें जो दिया गया है कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी बनाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यह बुढ़िया जो है कहती है। जब राजा उससे वो जमीन जो है हथिया लेते हैं, मतलब ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। महाराज नाराज़ ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है। जब बुढ़िया जो है एक टोकरी चाला थोड़ी थी तो वो गई लेकर, तो जो है उसने खूब अच्छे से मिट्टी भरी एक तसले में, है ना, टोकरी में। तो जब उसने राजा से उठवाने के लिए कहा तो जो है राजा नहीं उठा सके, तो बुढ़िया ये कहती है कि महाराज नाराज़ ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। और उस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है राजा को आत्मबोध हुआ और उन्होंने जो ज़मीन थी बुढ़िया की उसको वापस कर दिया था। तो इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम राही पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपकी कहानी है ईदगाह, और उसके बाद में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और फिर कानों में कंगना। ये कहानियाँ कंप्लीट करने के बाद जो है हम प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्नोत्तरी जो है परीक्षा में पूछी जाती है। उम्मीद है आप सभी को हेल्प मिलेगी। ये छोटा सा प्रयास जो है हमारा। आपकी जानकारी है तो बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट हिंदी का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो एक ही क्लास में कवर कराया है। आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग 57,000 विद्यार्थियों ने उस क्लास को देखा है और लाइक किया है। कमेंट भी अच्छे आए हैं। और पेपर फर्स्ट की जो लाइव सेशन में आप जाके देखेंगे, पेपर फर्स्ट की बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड की हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।